नमस्कार, मैं रेलवेमैन विपिन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आपने आईटीआई और डिप्लोमा किया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि करीब करीब रेलवे की तरफ से 10,000 पदों पे वैकेंसी निकल करके आई है, जिसका नाम है असिस्टेंट लोको पायलट। तो हम लोग जो है इस पर कंप्लीट चर्चा करेंगे कि फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम तक क्या प्रोसेस होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो का शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए, रेलवे एएलपी न्यू वैकेंसी 2025। एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, जिसका जो होता है करीब करीब पोस्ट निकल करके आया है 9970 पोस्ट आया है। करीब करीब 10,000 पदों पर वैकेंसी आई है। इसमें जो है लेवल आपका लेवल 2 होने वाला है। लेवल 2 का जो है ग्रेड पे 1900 होता है और बेसिक 19,900 होता है। इसमें जो है बहुत ही अच्छा प्रमोशन होने वाला है। सीधा यहाँ से आप 4200 ग्रेड पे तक जा सकते हैं मात्र 6 साल में। तो आप हमारे को देख सकते हैं यहाँ पे कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो है 0125 के अंतर्गत ये बहाली निकल करके आई है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट होने वाला है। इसमें देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 4116 पोस्ट होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 991 पोस्ट होगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 2289 पोस्ट है। और अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 1716 पोस्ट होगा। और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 858 पोस्ट होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई का जो डेट होने वाला है वो कब से कब तक है। इस फॉर्म को भरने का डेट जो है स्टार्ट हो जाएगा 12 अप्रैल 2025 से 13 मई 2025 जो है इसका लास्ट डेट होगा। अगर फॉर्म भरने में आपसे कुछ गलतियां हो गई हो या गलती हुआ हो और आप इसको करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डेट दिया गया है। इसमें आप जो है 14/5/2025 तक इसको जो है करेक्शन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप करेक्शन करते हैं तो उसका फ़ीस जो है आपको अलग से देना होगा, जो करीब करीब जो है आपको 250 रुपये देने होंगे इसके लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो है फ़ी कितना होने वाला है। अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये देने होंगे। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये देने होंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, यूआर, ओबीसी, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये देने होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है एज कितना चाहिए। एज अगर देखा जाए तो यूआर कैटेगरी के लिए 18 साल से 30 साल तक दिया गया है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब छूट मिलेगा। और अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। मतलब ओबीसी 33 ईयर्स तक फॉर्म को भर सकते हैं और एससी एसटी 35 ईयर्स तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कि अब जो है पैटर्न क्या होने वाला है। इसमें दोस्तों देखिए, 2 एग्ज़ाम होगा, एक CBT1 और एक CBT2। CBT2 में भी 2 पार्ट होंगे, एक ए और बी। तो हम पहले कंप्लीट चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम लोग देखिए, इसमें जो है आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आपने मैट्रिक के बाद ITI किया है या 12th के बाद ITI किया है तो ITI में कौन से ट्रेड से ITI किए हैं। अगर आप फिटर किए हैं, इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, डीजल मैकेनिक से किए हैं, टर्नर से किए हैं, मशीनिस्ट से किए हैं, मिल राइट से किए हैं, और जो है आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से किए हैं, उसके बाद जो है आप वायरमैन से हैं, उसके बाद डीजल टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन से किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिप्लोमा वाले जो है वो कौन से ब्रांच वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑटोमोबाइल वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक भी, अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपने सिविल से किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा। इसमें आपका CBT फर्स्ट होगा, CBT 2 होगा, तो इसमें एक CBT फर्स्ट होगा। तो CBT फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा और इसमें टाइम कितना मिलेगा। आपको जो है इसमें टाइम 1 घंटा दिया जाएगा 60 मिनट, और टोटल क्वेश्चन 75 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसमें आपको सब्जेक्ट रहेंगे रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और आपका मैथ।
तो इसमें जो है आपको कम से कम 40% जो है लाना अनिवार्य होगा, तो आप क्वालिफाई करिएगा CB2 सेकंड के लिए। तो इसमें जो है देख लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या चाहिए, CB2 को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए। CB2 में जो है 2 पार्ट है, एक A और एक B। अगर CBT1 को, अगर CBT2 को देखते हैं तो इसमें जो है आपको A में 90 मिनट दिया जाएगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो है इसी पे मेरिट जो है आपका डिपेंड करता है। तो आपका जो है 90 मिनट दिया जाएगा। ये जो केवल एग्ज़ाम होगा आपको, ये CBT2 क्वालिफाई के लिए केवल होता है। इस पे आपका मेरिट नहीं बनेगा, जो भी मेरिट बनता है इस पे बनेगा, CBT2 में ए पार्ट पे बनेगा। तो हम लोग देखते हैं कि CBT2 का जो पार्ट ए होगा उसमें आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको टाइम आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा, 90 मिनट दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव जो होगा वो उसका आपका जो है 1/3 नेगेटिव होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो सिलेबस का सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा। इसमें आपको मैथ होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, रीजनिंग होगा, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग होगा। अगर आप CBT2 में ए क्वालिफाई, जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद जस्ट जो है CBT2 में जो है B पार्ट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो है आपको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक से रहेंगे। इसमें आपको टोटल 75 क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए जो है आपको 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। इसमें भी नेगेटिव 1/3 रहेगा। और आपका जो है ओनली क्वालिफाइड टेस्ट इन ऑन ट्रेड, मतलब अगर आप ITI जो किए हैं, अगर आप फिटर से किए हैं या इलेक्ट्रिशियन से किए हैं, मतलब जो भी ट्रेड से आपने ITI किया है उस ट्रेड का परीक्षा होगा और उसमें आपको कम से कम 35% मार्क्स जो है लाना अनिवार्य होगा। कभी कभी जो है SC ST कैटेगरी के लिए जो है थोड़ा मार्क्स नीचे चला जाता है, लेकिन कम से कम UR और OBC को ये मान के चलना है कि कम से कम 35% जो मार्क्स होगा आपका वो ट्रेड में लाना ही लाना होगा। अगर आप ये नहीं ला पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। इसलिए जो है ट्रेड टेस्ट में पास होना भी बहुत ज़रूरी है।